अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूं ये है जी स्किन के बारे में, स्किन की सेहत के बारे में, स्किन की खूबसूरती के बारे में। तो इस वीडियो का टॉपिक है जी ग्लास स्किन कैसे हासिल की जाए। जो ग्लास स्किन होती है आमतौर पर ये जो कोरियन लोग होते हैं उनकी स्किन के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्किन बहुत प्यारी है, ये ग्लास स्किन है। और ये जो स्किन की रूटीन है इसका जो पहला काम है वो है क्लिनजिंग। किसी भी स्किन रूटीन का, फेशियल का सबसे पहला स्टेप यही होता है क्लिनजिंग। लेकिन इस रूटीन में जो स्किन की क्लिनजिंग की जाती है वो उसको डबल क्लिनजिंग कहा जाता है। ये वो आम नहीं होती जो हम आम अपनी रेगुलर रूटीन में जो है जल्दी से फेस वॉश से या साबुन से जो चेहरा धो लेते हैं, ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। इसमें आपको पहले चाहिए होगा जो है ना स्किन ऑयल। तो इस डबल क्लिनजिंग के लिए जो आपको पहली चीज़ चाहिए वो है क्लिनजिंग ऑयल। और ये स्पेशल जो है क्लिनजिंग ऑयल मार्केट से मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं कि एक तो ये आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक नहीं करते, दूसरा हमारी स्किन पे एक नेचुरली हमारी स्किन पे ऑयल होता है, ऑयल की एक लेयर होती है। तो जो हम आम तौर पर क्लिनजिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो जो ऑयल की लेयर होती है वो उतर जाती है क्लिनजिंग के दौरान। लेकिन इसका मकसद यही होता है कि एक ये आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक ना करे और आपकी जो स्किन पे जो नेचुरल ऑयल होता है उसको भी ख़त्म ना करे। और अगर आपकी डेली रूटीन ऐसे है कि आप मेकअप का इस्तेमाल करती हैं या सनस्क्रीन लगाती हैं तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए भी ये क्लींजर बहुत अच्छा होगा। और आपने ऐसे करना है कि कोई भी जो है कॉटन ले लें, इस तरह से ये कॉटन पैड्स मिल जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसको कहने में। इस तरह से आपको मिल जाते हैं कॉटन पैड्स, तो उस पर आपने कुछ ड्रॉप्स जो है इस ऑयल क्लींजर के लगा लेने, डाल लेने, लगाने नहीं। और फिर आपने ऐसे सर्कुलर मोशन में इस तरह से करके आपने सारा जो है वो अपना चेहरा जो है वो अच्छे से क्लींस कर लेना है। फिर क्योंकि ये डबल क्लींजिंग है तो दूसरा जो आपने काम करना है, कोई भी जो फोम बेस्ड क्लींजर होता है आम कोई भी जो आप यूज़ करें उससे आपने अपना चेहरा धो लेना है। साथ साथ मैं आपको एक और बात भी कहती जाऊं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स ढूंढने में मुश्किल हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी प्रोडक्ट ली जाए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाती हैं इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ से, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगी कि हेल्प करूं कि आपकी स्किन के हिसाब से आपको कौन सा जो है क्लींजर लेना चाहिए या कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। और ये जो डबल क्लिनजिंग है मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको अपनी इवनिंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। दिन में आपने ये एक मरतबा करनी है, एक से ज़्यादा मरतबा आपने डबल क्लिनजिंग नहीं करनी, लेकिन शाम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर आप मेकअप करती हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती हैं तो शाम को या रात को बिस्तर पे जाने से पहले अगर आप ये सारी रूटीन कर लेंगी, अच्छे से अपने चेहरे को क्लींस कर लेंगी, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपकी स्किन को बहुत हेल्थी रखेगा। और क्लींसिंग करने के बाद आप अपने चेहरे को एक्सफोलिएट भी करें, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि जो एक्सफोलिएशन होती है या जो आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, आपने एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, इससे ज़्यादा आपने ये प्रोसेस नहीं करना एक्सफोलिएटिंग का। अब जबकि आपने डबल क्लींजिंग कर ली है, आपके चेहरे पे जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, मेकअप था, वो सारा कुछ उतर गया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो आपने यूज़ करना है जी टोनर। अपने अच्छा सा कोई भी टोनर ले लें और इसको आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। टोनर का ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट जो आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है उसके लिए आपकी स्किन को ये रेडी करता है, स्किन को प्रिपेयर करते हैं। चलिए फिर हम एक जो है वो साफ मेकअप पैड या कॉटन पैड ले लेते हैं। एक तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, हालांकि मैंने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए यूज़ किया था, बिल्कुल सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी क्लीन जो है वो बिल्कुल क्लीन नेक्स्ट टाइम आपने यूज़ करना है। ये नहीं कोशिश करनी कि आप उसी को दोबारा यूज़ कर लें। तो आपने थोड़े से इस तरह से थोड़ा सा टोनर इस पे लगा लेना है और फिर आपने ऐसे इस तरह से करके अपने पूरे चेहरे पे ये टोनर इस्तेमाल करना है। ये जी हमने स्किन की टोनिंग कर ली है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस ग्लास स्किन रूटीन में आपने कर ली पहले तो डबल क्लींजिंग, फिर आपने लगा लिया टोनर। अब जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो जी आपको चाहिए कोई भी अच्छा सा सीरम या फेस ऑयल। अब आपने ये जो है ना वो जहन में रखना है कि मैं फेस ऑयल कह रही हूँ, मैं क्लिनजिंग ऑयल नहीं कह रही, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं।
इससे ये फ़ायदा होगा अगर आप ये सीरम या फेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इनमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा सेहतमंद बनाते हैं, बहुत अच्छी सी ग्लो अता करते हैं और काफ़ी जो आपके स्किन को नाइस और स्मूथ बनाते हैं। और आपने अगर सीरम खरीदना है तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो विटामिन से भरपूर हो और उसमें हेल्यूरोनिक एसिड मौजूद हो। ये इस तरह के सीरम या फेस ऑयल के इस्तेमाल से ये होता है, जैसे मैंने कहा कि स्किन हेल्थी होती है, साथ साथ में ये झुर्रियों के प्रोसेस को जो है कम करता है, स्लो करता है। अब जबकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी स्किन पे लगा ली हैं, अब आ गया है जी फाइनल स्टेप। आपको खुशी होगी कि शुक्र है जी फाइनल स्टेप भी आया, इतनी सारी चीज़ें हम लगा चुके हैं। तो ये है जी मॉइस्चराइज़र लगाना। तो अच्छा सा कोई भी आप मॉइस्चराइज़र जो है वो पिक कर लें, और मॉइस्चराइज़र पिक करते हुए आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो। ये ना हो कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली हो और आप ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र ले आए, वो आपकी स्किन को मज़ीद ऑयली बनाएगा। इसी तरह से वो लोग जिनकी स्किन ड्राई होती है तो वो ऐसा मॉइस्चराइज़र लें जो कि ड्राई स्किन के लिए ही सूटेबल होता है। ये मेरे पास भी एक मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ है, तो आई थिंक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कैसे करना आप सबको आता है, तो मैं कैसे इस्तेमाल करना है ये स्किप कर रही हूँ। चलें जी, ग्लास स्किन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी रूटीन जो है मैंने आपको अच्छे से बता दी है। और ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये पहले से जो रिसर्च की हुई चीज़ें हैं ये उस पर बेस्ड है, कोई भी मैंने अपने पास से ऐड करके आपको नहीं बताया। और दोबारा से कहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी स्किन टाइप के लिए कौन सी अच्छी रहेगी, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी मैं आपको जवाब दे सकूँ तो ज़रूर आपको जवाब दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर नहीं भी निकलना, अगर आप घर में ही हैं तो सूरज की रोशनी से आपने अपनी स्किन को कैसे बचाना है। बहुत ज़रूरी होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है उसमें हार्मफुल रेज होती हैं, हार्मफुल या नुकसान देने वाली शुआएं होती हैं, उनसे हमें अपनी स्किन को बचाना चाहिए। वो कैसे बचाना है इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया, और ये वीडियो जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।